प्रिय बच्चों, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है पाठ पढ़ाती है। ये कविता किसकी रचना है? श्री कृष्ण सरल की रचना है। कवि का नाम है श्री कृष्ण सरल। इस कविता में प्रकृति अपने कार्यों से हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश देती है। प्रकृति हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षिका है। शिक्षिका मीन्स अध्यापिका, टीचर। चाहे वृक्ष हो, नदी हो, पर्वत हो या सूरज, चांद, प्रकृति के सभी उपादान हमें आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। हमसे कहते हैं कि कुछ करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए। हमें कविता पढ़े। पाठ पढ़ाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है, मार्ग वो हमें दिखाती है। नदी कहती है बहो बहो, जहाँ गंतव्य वहाँ जाओ। शैल कहते हैं शिखर बनो, उठो ऊंचे तुम खूब तनो। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। प्रकृति हमें पाठ पढ़ाती है। मार्ग वो हमें दिखाती है। मार्ग रास्ता, पाथ। वो हमें रास्ता दिखाती है कि जीवन कैसे जिए। प्रकृति पाठ पढ़ाती है, हमें वो रास्ता दिखाती है कि जीवन कैसे जिए। नदी कहती है बहो बहो, जहाँ गंतव्य वहाँ जाओ। नदी क्या कहती है? नदी कहती है कि बहते रहो और अपने पहुँचने के स्थल पर जाओ, अर्थात जो लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करो। नदी कहती है कि बहते रहो, बहो बहो, बहते ही रहो, अपने पहुँचने के स्थल पर जाओ, अर्थात जो लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करो। शैल कहते हैं शिखर बनो, उठो ऊंचे तुम खूब तनो। शैल क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं तुम चोटी बनो, अपने कामों से ऊंचे उठो, नाम कमाओ। पर्वत कहते हैं कि तुम चोटी बनो, अपने कामों से ऊंचे उठो, नाम कमाओ। वृक्ष कहते हैं खूब फलो, दान के पथ पर सदा चलो। सभी को दो शीतल छाया, पुण्य है सदा काम आया। यही कहते रवि शशि चमको, प्राप्त कर उज्ज्वलता दम को। न खाली बैठो काम करो, काम जो अच्छे कर जाते, याद उनकी रह जाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है। वृक्ष कहते हैं खूब फलो। वृक्ष पेड़, वृक्ष माने क्या है? पेड़। पेड़ क्या कहते हैं? खूब फलो। वृक्ष कहते हैं खूब फलो, अर्थात सफलता पाओ। दान के पद पर सदा चलो, हमेशा दान के मार्ग पर चलो। पद मार्ग। दान के पद पर सदा चलो, हमेशा दान के मार्ग पर चलो। वृक्ष क्या कहते हैं? खूब फलो, अर्थात सफलता पाओ, हमेशा दान के मार्ग पर चलो। सभी को दो शीतल छाया। शीतल मीन्स कूल। शीतल मीन्स कूल। सभी को दो शीतल छाया। वृक्ष हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं। सबको अपनी शीतल छाया दो, जीवन में सदा पुण्य ही काम आता है। पुण्य है सदा काम आया। वृक्ष क्या कहते हैं? खूब फलो, अर्थात सफलता पाओ, हमेशा दान के मार्ग पर चलो, सबको अपनी शीतल छाया दो, जीवन में सदा पुण्य ही काम आता है। यही कहते रवि शशि चमको, प्राप्त कर उज्ज्वलता दम को। रवि शशि, रवि माने क्या है? रवि सूर्य, सन। शशि चांद, मून। सूर्य और चंद्र यही कहते हैं कि सदा चमको, उज्ज्वलता प्राप्त कर दम को। फिर क्या कहते हैं? न खाली बैठो काम करो। खाली मत बैठो, कुछ काम करो, सदा समय काम करते रहो। जो अच्छे काम करते हैं उनकी सदा याद रह जाती है। काम जो अच्छे कर जाते, याद उनकी रह जाती है। प्रकृति कुछ पाठ पढ़ाती है।
उज्ज्वलता प्राप्त कर दम को, खाली मत बैठो, कुछ काम करो। जो अच्छे काम करते हैं उनकी सदा याद रह जाती है। जो अच्छे काम करते हैं उनकी सदा याद रह जाती है। इस प्रकार प्रकृति हमें कुछ पाठ पढ़ाती है। प्रकृति हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षिका है। वृक्ष हो, नदी हो, पर्वत हो या सूरज चांद, प्रकृति के सभी उपादान हमें आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। सदा समय हमें क्या कहते हैं? कुछ करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए। देखो, वृक्ष हमें छाया, फल, शुद्ध वायु देकर उपकार करते हैं। नदियाँ सदा बहकर कुछ करने का संदेश देती है। पर्वत ऊंचे रहने का संदेश देते हैं। इस कविता में प्रकृति अपने कार्यों से हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश देती है। देखिए, नदी हमें क्या संदेश देते हैं? नदी हमें बहते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने का संदेश देती है। पर्वत कैसा शिखर बनने को कहते हैं? पर्वत शिखर बनने को कहते हैं जो ऊंचा हो और बलवान बनकर जिए। वृक्ष हमें क्या कहते हैं? वृक्ष हमें खूब फलने और दान देने का संदेश देते हैं। सबको शीतल छाया दो, पुण्य करो। सूरज चांद कैसे चमकने को कहते हैं? सूरज चांद उज्ज्वलता से चमकने को कहते हैं। सूरज चांद उज्ज्वलता से चमकने को कहते हैं। जीवन में किसकी याद रहती है? जो अच्छे काम कर जाते हैं उनकी यादें सदा रह जाती है। जो अच्छे काम कर जाते हैं उनकी यादें सदा रह जाती है। कविता भाग अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद।